वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर बताने के लिए मैं आज आई हूँ। मैं जो जगह पे आई हूँ आप देख सकते हैं, पिंपल का बाजार समिति। इधर एक नया नाम भी नया है, जगह भी नया है और इधर में जो टॉपिक है वो भी नया है। मैं आज सोलर पैनल प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैं आज इधर आई और आप लोगों को भी इधर लेके आई हूँ। आइए फ्रेंड्स, मैं जो जगह पे खड़ी हूँ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा जगह है और ये है एशिया का नंबर 1 प्याज का मार्केट है जो पिंपल का बाजार समिति है। फ्रेंड्स, ये जो भवानी एंटरप्राइज है इसमें 250 किलोवाट का सोलर पैनल बिठा हुआ है और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगी और मुझे हेल्प करेगा एक मैम। ठीक है, आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। मैम, आपका नाम बताइए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समीक्षा हंडोरे और मैं इस भवानी एंटरप्राइजेस की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैम सोलर पैनल से बिजली कैसे आते हैं ये थोड़ा बताइए मेरे फ्रेंड्स लोगों को। ये जो आप देख रहे हैं पूरा एक सोलर पैनल है और उसमें टोटली 72 सेल्स है। ये यहाँ से लेकर पूरे ऐसे टोटल 72 सेल्स होते हैं और एक सेल में वो फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। और जब फोटोवोल्टिक सेल पे आते हैं तो वो फोटोवोल्टिक सेल जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैम, आप बता रहे सोलर पैनल सूर्य का किरण से बिजली उत्पन्न करते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में तो इतना सूर्य का किरण इतना होता नहीं है, लेकिन तब बिजली कैसे मिलता है? या इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे कस्टमर जो हमें यही क्वेश्चन पूछते हैं। वैसा नहीं होता, बिकॉज रेनी सीजन में थोड़ा बहुत मतलब सनलाइट रहते हैं बट कम क्वांटिटी रहते हैं, जैसे कि समर में रहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इवन हम जब भी अगर ट्यूबलाइट के नीचे अगर सोलर पैनल रखते हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम रहती है। मैम, आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया इसके ऊपर थोड़ा जानकारी दीजिए। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है भवानी एंटरप्राइजेस का, ये पूरा मतलब 250 किलोवाट का प्रोजेक्ट है और इसमें ये जो सारे आपको सेल्स दिख रहे हैं, सोलर पैनल्स दिख रहे हैं, वो सारे टोटली 750 सोलर पैनल्स हैं और ये सोलर पैनल जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं और ये सारे पैनल्स है वारी कंपनी के। मैम, ये सोलर पैनल से जब बिजली आता है तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो ऑन ग्रिड होता है और दूसरा ऑफ ग्रिड और एक होता है वो हाइब्रिड होता है। ऑन ग्रिड में जो सोलर पैनल्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। और सेकेंड जो हमने ऑफ ग्रिड देखा, ऑफ ग्रिड में क्या होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स और सोलर पैनल के बीच में रहता है, वो आइसोलेट रहता है। और जो हाइब्रिड होता है वो दोनों का, जो ऑन ग्रिड और जो ऑफ ग्रिड हमने बोला, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड में रहता है। मैम, हम लोग जब घर में बिठाते हैं तो मिनिमम कितना खर्चा आता है इसमें? नॉर्मली 2 किलोवाट का हम रेसिडेंशियल में बिठाते हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है वो 1,50,000 होती है। मैम, गवर्नमेंट का जो योजना है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। वो जो गवर्नमेंट की योजना उसमें वो पहले कुसुम योजना है। हाँ। वो नॉर्मली जो फार्मर्स रहते हैं, इंडियन फार्मर्स के लिए होती है और वो वाटर पंप होता है, जो वाटर पाइप होता है उसके हाँ, लिए होती है। और वो गवर्नमेंट 60% उसको सब्सिडी देता है। और दूसरा जो होता है वो हाउस होल्ड होता है और उसमें गवर्नमेंट 30-40% सब्सिडी देता है। फ्रेंड्स, एनर्जी कंजर्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल होता है, एक नॉन कन्वेंशनल होता है। और जो कन्वेंशनल होता है उसमें हम कोल, वाटर उससे यूज़ करके करते हैं और जो नॉन कन्वेंशनल होता है उसमें सोलर, टाइडल और विंड यूज़ करके हम वो नॉन कन्वेंशनल करते हैं। वैसे तो अभी कन्वेंशनल अभी ख़त्म होने पे आया है, इसलिए हमें मोस्टली जो नॉन कन्वेंशनल है उसको हमें मोटिव करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर हमें घर में भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी कोल और वो ख़त्म होने पे आया है, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आशा रखती हूँ मैं आप लोगों को इस बारे में, ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मैं दे पाई हूँ। मैं भवानी एंटरप्राइज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए मेरे फ्रेंड लोगों को। हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये 4 जगह अभी ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और हमने जो पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, इन सब जगह पे भी हमारे प्रोजेक्ट हमने बना चुके हुए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस प्रोजेक्ट में क्या एक्चुअली क्या काम क्या है, सोलर पैनल कैसे बिठाते हैं, कैसे क्या करते हैं, जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा बता दूंगी।
आप वो लिंक पकड़ के आप आ सकते हैं। अगर हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं तो हमें उसकी जो कॉस्ट होती है वो 7 से लेकर 10 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट रहती है। और वही अगर हम वो सोलर पैनल से लेते हैं, अगर सोलर पैनल बिठाने के बाद हम लेते हैं कॉस्ट, तो उसकी जो कॉस्ट रहती है वो 4 से लेकर 5 तक रुपीज़ पर यूनिट उसकी कॉस्ट लगती है। और इनिशियली जो कॉस्ट होती है उसकी वो 1.5 लाख की रहती है, लेकिन वो जो इनिशियली जो 4 to 5 ईयर्स में वो रिकवर हो जाती है। इसलिए ये जो सोलर पैनल्स बिठाने का जो ये योजना है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और फायदेमंद भी है और सबको ये करना भी चाहिए। मैम एक कंट्रोल रूम के बारे में थोड़ा बताइए। ये 250 किलोवाट जो प्रोजेक्ट है उसका ये कंट्रोल रूम है और इसमें इन्वर्टर लगाए हुए हैं। जो डीसी पावर आती है उसको वो एसी में कन्वर्ट करता है और फिर वो ग्रिड्स को दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं पिंपलगांव बाजार समिति में सोलर प्लांट दिखाने के लिए मैं इधर आई हूँ। ये बहुत ही बड़ा एरिया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। शायद आप लोगों को भी मेरे ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना, उसके साथ साथ ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करना। तो ऑल टाइम नए नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत आ जाएगा। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स ऑल टाइम खुला रहता है, आप लोग ये लिख सकते हो, मैं तुरंत आप लोगों को आंसर दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी रात भी हो गए बहुत, हम लोग बहुत टाइम हो गया इधर आए, लेकिन डिटेल्स में बताने के लिए और आप लोगों को पास बहुत ज़्यादा जानकारी देने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो आज मेरा ब्लॉग इधर ही मैं एंडिंग कर रही हूँ। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।